छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हाईकमान की सहमति के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मुखिया दीपक बैज नई टीम बना रहे हैं। जल्द ही राहुल गांधी देश भर के जिला अध्यक्षों की बैठक लेंगे। दीपक बैज भी तारीख तय होते ही अपनी नई टीम के साथ बैठक में सम्मिलित होंगे। वहीं बीजेपी दीपक बैज से लेकर राहुल गांधी तक जमकर सियासी वार कर रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष भी उनसे ज्यादा समझदार होंगे। राहुल गांधी पहले जिला अध्यक्षों से किन विषयों पर चर्चा करनी है वो समझ ले। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के साथ पूरे देश के तमाम जिला अध्यक्षों के साथ डायरेक्ट मीटिंग हो रही है, चर्चाएं हो रही है। इसमें छत्तीसगढ़ का भी नंबर है, लेकिन अधिकृत अभी डेट नहीं आया है। जब डेट आएगा अधिकृत तो निश्चित रूप से हम तमाम जिला अध्यक्ष पूरी तैयारी के साथ माननीय राहुल गांधी जी के बैठक में शामिल होंगे। तो सभी मापदंडों पर जो खरा उतरेगा और संगठन को मजबूत करने में सहयोग करेंगे वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इन सब आधारों पर हम लोग और संगठन की मजबूती के लिए नियुक्तियां कर रहे हैं। स्वयं ही वो पहले विषयों को समझें। उनके जिलाध्यक्ष ज़्यादा समझदार होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो समझ करके उनसे चर्चा करने के बाद उनका स्तर और समाप्त कर देंगे। मजबूती चाहना अलग मसला है, चर्चा करना अलग मसला है। विषय क्या होगा चर्चा का, वो कैसे विषय होंगे। महाभारत में कैसा हुआ है कथा आपने सुनी है। उन्होंने सदन में कहा है कि जयद्रथ का वध कैसे हुआ था, अभिमन्यु कैसे मारे गए। इन सारे विषयों पर तो पहले उनको ध्यान आ जाए, बाद में अपने जिला अध्यक्षों को ज्ञान देंगे। भाई कई चुनावों में हार के बाद कांग्रेस अपनी जड़ें मजबूत करने के प्रयास में है। ये तो स्पष्ट है कि कांग्रेस के बदलाव में राहुल गांधी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। सबसे कमजोर दौर से गुजर रही कांग्रेस को ये सर्जरी कितना सेहतमंद करती है, ये देखने लायक होगा। कैमरामैन गणेश निषाद के साथ राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। नमस्कार, कुहाड़ छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। बदलाव की बयार और सियासत इस पर जोरदार। हालांकि पहली बार छत्तीसगढ़ में नहीं देखने को मिल रहा है, खास तौर पर कांग्रेस की अगर हम बात करें। कांग्रेस में लगातार बदलाव के सुर या फिर कहें कि बदलाव की गूंज कहीं ना कहीं दबे सुर में सुनाई देती रही है। पहले कांग्रेस के नेतृत्व की बात चल रही थी कि कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव हो सकता है। टीएस सिंहदेव का नाम सामने आ रहा था। कई कांग्रेस के ही नेता आदिवासी चेहरे की मांग कर रहे थे। कई तरह की बयानबाजी सामने आई। हालांकि फिलहाल अभी वर्तमान के समीकरणों पर अगर हम चर्चा करें तो कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 11 नए जिला अध्यक्षों की सूची अब जारी कर दी है। नवनियुक्त जिला अध्यक्षों से पहले पीसीसी चीफ दीपक बैज और फिर राहुल गांधी खुद 1-to-1 चर्चा करने वाले हैं। यानी कि कांग्रेस अब 2029 के चुनाव के लिए अपने संगठन और रणनीति में अमूलचूल परिवर्तन करने को तैयार है। तो वहीं पूरे मसले पर बीजेपी राहुल गांधी की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर रही है। विजय शर्मा का यह बयान आता है, उनका कहना है कि क्या राहुल गांधी पहले खुद समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। बल्कि उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि कांग्रेस के जो जिला अध्यक्षों की सूची आई है वो शायद ज्यादा समझदारी दिखा लेंगे राहुल गांधी से ज्यादा। हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर से बदलाव की बयार छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है, लेकिन कांग्रेस में देखने को मिली है। लेकिन इससे कांग्रेस कितना बदल पाती है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आज इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। कप्तान वही टीम नहीं, कितना बदलेगी कांग्रेस। राहुल गांधी के हाथ होगा छत्तीसगढ़ का रिमोट कंट्रोल। हाईकमान की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे दीपक बैज। बीजेपी को क्यों राहुल गांधी की काबिलियत पर है शक। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका मैं परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से प्रतिक्रिया रखने के लिए अशोक बजाज जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार अनिल उसतकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत धनंजय जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि मुद्दा आज आपकी पार्टी का है। बदलाव की बयार एक बार फिर से देखी गई है आपकी पार्टी में। हालांकि बदलाव पहले भी हुए हैं, लेकिन पार्टी की स्थितियां शायद नहीं बदल पाई है, क्योंकि जो नतीजे हम देख लें एक के बाद एक जो आते हैं,
हालांकि हार जीत चलती रहती है, लेकिन फिर वो सामंजस्य की कमी भी कहीं ना कहीं दिख जाती है। इस बार फिर बदलाव है और अब ये कहा जा रहा है कि अब केंद्रीय नेतृत्व यानी कि राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो कॉन्फिडेंस में लाएंगे जिला अध्यक्षों को। चर्चा 1 to 1 की जाएगी, चाहे दीपक बैच की बात हो या राहुल गांधी जी की बात हो। बदलाव तो होगा, लेकिन क्या स्थिति बदल पाएगी? देखिए खुशी जी, अगर हम चुनाव में हार जीत की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी कुछ चुनाव हार गई तो उसको लेकर हम कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी, तो हमें थोड़ा सा इस पर चर्चा को भी देश की सेवा की, किसानों की सेवा की, बहनों की सेवा की, हर वर्ग की चिंता कांग्रेस पार्टी ने किया और जनता ने कांग्रेस पार्टी को मैंडेट भी दिया है। हम 400 से भी अधिक सीटें इस देश में लाकर देश की सरकार को चलाए हैं। और वो दौरान आप देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो पहले कभी जनसंघ होती थी, कभी जनता दल से गठबंधन की, कभी किसी और के साथ गठबंधन की, और लगातार प्रयास करती रही, लेकिन वो असफल रही है। तो हम तो लगातार जीतते रहे, भारतीय जनता पार्टी उस दौर में नहीं रहा है। उसके बाद आप देखेंगे एक दौर आया जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, केंद्र में उनकी सरकार आई, उसके बाद फिर कांग्रेस सरकार आई। अभी एक दौर चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और हम निश्चित तौर पर विपक्ष में है, और विपक्षी भूमिका भी हम आज इस देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आज देश में देखेंगे राहुल गांधी जो बात कहते हैं उसके सदन में चर्चा होती है, तो जिम्मेदारियां बदलते रही है। दूसरी बात, अब संगठन की बात कहें तो स्वाभाविक बात है, हर संगठन की एक प्रक्रिया होती है। हर जो पदाधिकारी होता है, धनंजय ठाकुर का प्रदेश कांग्रेस से प्रवक्ता है, तो उसके तिथि तय है कि कब तक के प्रवक्ता रहेंगे। उसके बाद लगता है कि कांग्रेस पार्टी को या इसको संगठन में आगे और बढ़ाना है, तो कांग्रेस की बात करते हैं, प्रदेश कांग्रेस की बात करते हैं, आईसीसी की बात करते हैं, संगठन में हमारे सारे चुना है वो कहीं ना कहीं कंपनी को सारे सही करते हैं, जो सरकार की और सरकार की जिला करते हैं लोग जिला करके एक की मदद चाहिए और प्रदेश करना मतलब का काम करने में रहती है। कुछ हमारे जिला अध्यक्ष का सही तरह है, जैसे हमने नगरीय का चुनाव पहले स्थिति है, इसके बारे में 11 जिला की स्थिति है। तो एक खासा रकम में स्वाभाविक प्रक्रिया है और जनता की जिम्मेदारियां बदलती है। स्वाभाविक बात है, नई जिम्मेदार लोग आते हैं, लेकिन सरकार का प्रचार कार्यकर्ताओं होता है, काम करने का तरीका बदलता है, पूर्व के जो पदाधिकारी संघों का लाभ होता है, नई कार्य उसके लिए आपको स्वाभाविक बात है, बदलाव होती है, तो कहीं ना कहीं नई दिशा तय करती है, संगठन से मजबूत होता है, जनता बात होती है और सरल प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी में तो बदलाव होता है, भारतीय जनता पार्टी जी बिल्कुल आपके पास मैं पुनः लौटूंगी। फिलहाल शायद कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपकी आवाज भी स्पष्ट नहीं आ पा रही है, लेकिन ठीक है, फिलहाल मैं जवाब ले लेती हूँ अशोक जी से। अशोक जी देखिए, बदलाव की बयार फिर से कांग्रेस में देखने को मिली है और अब बात की जा रही है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं मंत्र अब टिप्स देने वाले हैं जिला अध्यक्षों को। 1 to 1 चर्चा करेंगे, दीपक बैच तो कर ही रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी भी पहुंचेंगे। लेकिन आप तो अब राहुल गांधी पर ही सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी की ओर से राहुल गांधी पर ही सवाल, तो आखिर क्यों उनकी काबिलियत पर शक हो रहा है? क्योंकि इसके पहले भी देखा था कि 400 पार का नारा तो आपका भी था, भारत जोड़ो यात्रा उनकी भी थी, और कहीं ना कहीं नीचे डाउन तो आप भी हुए हैं, जो नारा था वो तो पार नहीं कर पाए थे। अशोक जी देखिए खुशी जी, इन्होंने नगरीय निकाय, विधानसभा चुनाव, उपचुनाव, लोकसभा चुनाव का हार का ठीकरा 11 जिला अध्यक्षों पर छोड़ दिया। यानी 11 जिला अध्यक्षों को इन्होंने 9-2-11 कर दिया। अब 9-2-11 वाला मुहावरा इसलिए चरितार्थ हो रहा है कि 9 एक गुट है और 2 एक दूसरे गुट, तो ये 9-2-11 हो गए, 11 जिला। अब बदलना चाहिए किसको? आपका सिर में दर्द हो रहा है, पेट का इलाज कर रहे हैं, आखिर बीमारी कहाँ है? अगर ये 11 जिला अध्यक्ष दोषी हैं, खैर तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, इसका कुछ कहना है, किसी को जिला अध्यक्ष बना दे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये उनका आंतरिक मामला है और लोकतंत्र में हमारी तरफ से उनको हम कोई मना नहीं कर सकते। लेकिन दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस 0 आई, तो इसके लिए क्या राहुल जिम्मेदार नहीं है क्या? अब जो आदमी दिल्ली के विधानसभा में 0 लाने के लिए जिम्मेदार है, उसके हाथ में छत्तीसगढ़ के रिमोट कंट्रोल, ये बड़ी हास्यास्पद बात लग रही। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को बदलना है, ये तो कांग्रेस अपने पदाधिकारियों को बदले, लेकिन जनता ने इनको इतना बदल दिया है कि अब ये कितना भी कुछ भी चीर फाड़ कर ले,
नस नाड़ियों में अगर खून नहीं बहेगा तो डॉक्टर कितना भी ऑपरेशन कर ले कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस की स्थिति अब नहीं। चलिए ठीक है, बिल्कुल जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया अनिल जी की। अनिल जी देखिए, सर्जरी की बात की कही जा रही है, कांग्रेस में सर्जरी हुई है, फिर से सर्जरी हुई है, लेकिन जिस तरह से अशोक जी जिक्र कर रहे थे कि चाहे कितने ही ऑपरेशन कर लें, ऑपरेशन फेल ही होने हैं कांग्रेस के। हालांकि नकारा भी नहीं जा सकता इस बात को कि इतना फायदा जितनी उम्मीदें कांग्रेस करती है उतना फायदा शायद नहीं मिल पाता, क्योंकि चुनाव में वो शायद सामंजस्य नहीं बन पाता हो, या समीकरण कुछ ऐसे बन जाते हैं कि जो बीते रिजल्ट कहीं ना कहीं देखे कांग्रेस के लिए बिल्कुल नाखुश है। खासतौर पर तो विधानसभा के जो चुनाव के रिजल्ट आते हैं अनएक्सपेक्टेड रहे हैं कहीं ना कहीं। जो एक धारा कही जा रही थी या फिर एक जो दावा किया जा रहा था जीत का, बिल्कुल पलट गए थे, बाजी बिल्कुल पलटती हुई नजर आई थी। एक बार फिर से सर्जरी हुई है, कितना अनुमान आप लगा पा रहे हैं कि क्या बदलाव से स्थितियां बदलेंगी? देखिए खुशी जी, कांग्रेस अगर अपनी पार्टी में सर्जरी करती है, 11 जिला अध्यक्ष को बदलती, तो उनका अपना इंटरनल मामला है और वो बहुत जरूरी कदम है। मैं तो ये कहूंगा कि ये कदम देर से उठाया है, इनको पहले उठाना था। लेकिन अगर आप एक बाजी हार रहे हैं तो आप दूसरी बाजी खेलने जा रहे हैं, तो आपको रणनीति तो बदलनी ही पड़ेगी। और अगर 11 जिला अध्यक्ष बदल रहे हैं तो इसमें उसको केंद्रीय नेतृत्व से जोड़ के देखना। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले चुनाव में, जो अभी हाल के जो चुनाव हुए हैं, उसमें बीजेपी की जो स्थिति है बहुत अच्छी है। जीत गए आप, ठीक है, जनता ने आपको जिता दिया। लेकिन पिछले चुनाव जो हुए थे उसमें बीजेपी की स्थिति क्या थी? 15 में निपट गए थे। तो इतनी बुरी स्थिति कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस अगर थोड़ा सा कहीं चूक हो गई कांग्रेस से, बहुत खराब स्थिति में नहीं आ रही है। कांग्रेस की स्थिति विधानसभा में बहुत अच्छी है, बहुत सशक्त विपक्ष है। अब उनको ये जरूर है कि उनको ये सर्जरी उनके लिए बहुत जरूरी थी। कि ठीक है कि बहुत पुराने लोग हैं, जो जैसे कि धनंजय कह रहे थे, कुछ लोगों ने मंशा जाहिर की कि भाई हम जो है ऑर्गेनाइजेशन में इस पद पे काम करने के इच्छुक है, तो उनको बदलना जरूरी है। और बदलाव तो बहुत जरूरी। देखिए, परिवर्तन ही प्रगति का परिचायक है, और अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे जाएंगे? फिर मेरा तो ये मानना है कि कांग्रेस को आज 11 नहीं, सारे जिले को बदलना पड़ेगा, सारे संगठन के पदाधिकारी बदलना पड़ेगा। देखिए, भूपेश बघेल एक ऐसे लीडर थे, जब उनको कांग्रेस मिली उस समय झीरम में इनकी जो सबसे जो लीडरशिप की जो बड़ी एडवांस लाइन थी, सारे सशक्त जो नेता थे वो शहीद हो गए थे। तो भूपेश बघेल को तो नई टीम खड़ी करना पड़ेगा, और भूपेश बघेल ने नई टीम खड़ी भी किया था, और 3 बार की सरकार को हेड के नाम से इतना बड़ा उनका थी, उसको हराकर वो आ गए थे। अब कुछ चुनाव मैनिफेस्टो में कुछ दांव जो है बीजेपी के चल गए, तो थोड़ा बहुत से ऊपर नीचे हुआ, तो बहुत ज्यादा नहीं है। तो कांग्रेस को तो हक है ये सर्जरी करने का। और कांग्रेस, अब कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस नहीं, क्या बीजेपी हारी थी तो क्या बीजेपी परिवर्तन नहीं करती? बीजेपी परिवर्तन करती। अडवाणी जी के नेतृत्व में 2 बार चुनाव हारे, तो तीसरी बार क्या अडवाणी जी को नेतृत्व दिया गया था? क्या तीसरी बार बदल दिया गया था? तो ये तो नेतृत्व परिवर्तन और ये जो संगठन में परिवर्तन है, ये किसी भी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। अगर जीत रहे हैं तब भी जरूरी है, क्योंकि ठहरा हुआ पानी जो है सड़ता है, सड़ांध मारता है, उसका जो है बदलाव जरूरी है। और ये मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, उनको संगठन को भी बल मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश के लिए भी बहुत ये बेहतर कदम है कि प्रदेश को भी एक सशक्त विपक्ष जिस तरह से मिला है विधानसभा में, वैसे ही संगठन भी बाहर में, सदन के अंदर और सदन के बाहर भी पूरी ताकत से जो है सरकार जनहित के काम करेगा। जी निश्चित ही बेहतर बात आप कह रहे हैं धनंजय जी। देखिए, एक दबे स्वर में जो बात कह रहे थे अशोक बजाज जी कि ऑपरेशन तो आप तब कीजिए ना जब आपको बीमारी का पता चल पाए। कहीं ना कहीं ठीक है, जिला अध्यक्षों में बदलाव किया गया है, लेकिन एक जो नेतृत्व के बदलाव की बात उठी थी, हालांकि नेतृत्व वही रहेगा, दीपक बैज जी ही कर रहे हैं, और अब तो टिप्स भी देते हुए नजर आएंगे, 1 to 1 चर्चाएं भी होंगी। लेकिन बीच में जो कहीं ना कहीं आपकी ही पार्टी के द्वारा सवाल उठाए गए थे दीपक बैज पर, खासतौर पर जो हार का कहीं ना कहीं ठीकरा एक तरह से फोड़ दिया गया था, उसे कैसे देखते हैं आप? क्या वहां भी बदलाव की उम्मीदें हैं, या फिर सामंजस्य बन पाएगा सिर्फ जिला अध्यक्षों के बदलाव से? देखिए खुशी जी, भाजपा के नेता क्या बोलते हैं उनको खुद को समझ में नहीं आता। ये कह रहे बीमारी को देखना चाहिए, तो मुझे याद आता है जब ये विपक्ष में थे 2018 के बाद, तो 1 साल के भीतर इन्होंने 4 प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति किया, 3 नेता प्रतिपक्ष नियुक्ति किए। तो मैं अशोक बजाज से पूछता हूँ, क्या ये धरमलाल कौशिक जी को बीमारी मानते थे? क्या विक्रम उसेंडी जी को बीमारी मानते थे? क्या ये वहां पर जो विष्णु साय जी को अध्यक्ष में, क्या उनको बीमारी मानते थे जो उनको बदला गया है?
तो आप किसी दूसरे संगठन के बदलाव को अगर बीमारी बताते हैं तो मतलब आप ये मानते हैं ना कि ये सारे जितने आप नाम ले सारे लोग बीमारी के जड़ थे भारतीय जनता पार्टी के, यही तो माना जाएगा ना। और मैंने कहा संगठन में बदलाव होता है और भारतीय जनता पार्टी की तरह बुरी स्थिति कांग्रेस पार्टी में नहीं है। हाँ, ये तो एक साल में आप देखेंगे चुनाव हारने के बाद 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल डाले, 3 नेता प्रतिपक्ष बदल डाले। अरे सुपा बोले तो बोले, चल नहीं बोल रहे, 72 छेद है। अभी एक साल से तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पा रहे। इनके संगठन का कुछ चलता नहीं है। इनके संगठन में नेता कौन, इनसे पूछ लो ना, ये अभी बता नहीं पाएंगे कि इनके संगठन के नेता नरेंद्र मोदी जी है या जेपी नड्डा जी है या मोहन भागवत जी है। इनके पास जवाब नहीं होगा कि मोहन भागवत जी को नेता बोले या जेपी नड्डा जी को नेता बोले या नरेंद्र मोदी को नेता बोले, क्योंकि अभी तो खबरों की सुर्खियां है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी संघ के नीचे जा रहे हैं, संघ के माथा टेकने जा रहे हैं, संघ के नाका करने जा रहे हैं। तो जिस पार्टी के भीतर में नियुक्ति का अधिकार नहीं है, जिस भारतीय जनता पार्टी के अंदर में लोकतंत्र नहीं है, वहां तानाशाही चलती है। मोहन भागवत जी चाहेंगे वो बनेगा, वो हमारे संगठन पे उंगली उठा रहे हैं। अरे कांग्रेस पार्टी में नेता है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी नेता है, राहुल गांधी जी नेता है, सोनिया गांधी जी नेता है, आप देखें प्रियंका गांधी जी नेता है, प्रदेश में दीपक बैज जी नेता है, भूपेश बघेल जी नेता है, चरणदास मान जी नेता है। अरे आप तो बता दो आपके नेता कौन है, पूरे प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह हो। तो संगठन में बदलाव होता है, पर जिस प्रकार से भाजपा के तिलमिलाहट बता रही है ना, ये तो स्पष्ट हो गया है। 400 का दावा करने वाले 240 में आ गए। स्वाभाविक बात है, हम 99 में हैं, फिर भी हमें गर्व, हम देश की जनता की आवाज को उठा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास जनता जैसे हमें आजादी के बाद अवसर दी है ना, वैसी अवसर हमको फिर मिलेगा। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार उखड़ जाएगी तो क्या फिर ये वैसी जाएंगे पीछे? कोई संभावना इनके पास नजर आता है? क्योंकि काम तो इन्होंने किया नहीं है। भाई कांग्रेस की बुराई कर लो, हिंदू मुस्लिम कर लो, धर्मांतरण की बात कर लो, आपको तो गरीब के रोजगार से, गरीब के समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। और 4 दिन अगर ईवीएम के दम पर चुनाव अगर जीत जाते हो तो जीत नहीं कहलाता है। आप छत्तीसगढ़ में देख लो, जहां निकाय चुनाव आप ईवीएम से कराए, उसके बाद आपकी स्थिति क्या है, और पंचायत चुनाव देख लो, पहले पेपर से चुनाव हुआ तो वहां स्थिति क्या है। तो सब कुछ जनता समझती है। संगठन एक बदलाव की प्रक्रिया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दीपक बैज जी। कांग्रेस ने प्रदेश के सबसे बड़े हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को राष्ट्रीय महासचिव बना है और हमारे लीडर है। हमारे बदलाव होगा। अब हमारे यहाँ बदलाव हो रहा है, पेट में दर्द भाजपा को हो रहा है, ये समझ से परे है। ठीक है अशोक जी, बदलाव कांग्रेस में हो रहा है तो क्यों ऐसा सवाल आप उठा रहे हैं? क्या घबराए हुए हैं? क्योंकि अक्सर ये बात कही जाती है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी इतनी मजबूत नहीं थी जितनी कमजोर कांग्रेस पड़ गई, और कमजोर होकर भी स्थिति वो नहीं है जो आपकी पहले रह चुकी है। अब भी मजबूत विपक्ष कहीं ना कहीं कांग्रेस नजर आ रही है। क्या लगता है बदलाव के बाद मजबूती अगर कांग्रेस में आती है तो क्या चुनौती मान रहे हैं? अभी कांग्रेस प्रवक्ता भाई धनंजय जी ने इतने सारे सवाल खड़े कर दिए कि उसके लिए अलग अलग डिबेट की जरूरत पड़ेगी। 2018 में हम चुनाव हारे जरूर, एक आंधी आई, हवा का झोंका आया और बह गया। हम 3 महीने में फिर खड़े हो गए। मई में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 90 में से 65 विधानसभा क्षेत्र में हम लीड लिए थे। इवन पाटन विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी लीड ली थी। 3 महीने में हम सुधर गए, अपने आप को हमने खड़ा कर लिया। एक आंधी आई और चली गई। 2023 के 24 तक चुनाव है, फिर गांधी की आंधी आएगी, न हवा का झोंका रहेंगे ना फूल रहेगा। और 2024 की जहां तक बात कर रहे हैं, हमने 405 का नारा लगाया, लेकिन आपने कितना नैरेटिव हमारे भाजपा के खिलाफ फैलाया। हम संविधान बदल देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे, हम आरक्षण विरोधी हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूरे विश्व स्तर पर ये प्रयास हुए और ये धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। अभी और धैर्य रखिए, सारी बातों का खुलासा होगा कि कनाडा से कैसा क्या कनेक्शन था और अन्य किसी देश से क्या कनेक्शन था, किस प्रकार का ट्रम्प तो बता दिया, टर्न के नाम से 182 करोड़ रुपए मोदी को दिया हूं और महाराष्ट्र में 35 लाख मतदाता बढ़ जाते हैं। तो बताना चाहिए नरेंद्र मोदी जो 182 करोड़ रुपए को कैसे उन्होंने उपयोग किया है। खुलासा तो हो गया, खुलासा कर दिया नरेंद्र मोदी के मित्र एलन मस्क ने कि ईवीएम जो हैक हो सकता है, और मोदी के मित्र ट्रम्प कह रहे हैं कि बैलेट पेपर भी विश्वसनीय है।
तो खुलासा तो हो गया, नरेंद्र मोदी के पोल खुल गया है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी की साहस क्षमता नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी लोकप्रिय है, बैठ चुनाव कर लो, हमारा झूठ हो जाएगा, आपका सच हो जाएगा। तो कर रहे हैं तो बाकी देश वालों को पीड़ा हो रही, इसलिए सब लोगों ने कई प्रकार से निर्वाचन आयोग जो है ना घबरा गया है। और अब जैसे महाराष्ट्र में 35 लाख मतदाता बढ़ गए, जवाब नहीं दे पा रहे निर्वाचन आयोग। 2018 में ईवीएम नहीं था क्या? 2018 ईवीएम था ना, लेकिन लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदार लोग थे, बेईमान लोग नहीं थे सरकार में। तो लोकतंत्र की हत्या कर ले, लोकतंत्र को किडनैप कर ले, लोकतंत्र को अपहरण कर ले। कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी लोकतंत्र पार्टी है। चलिए ठीक है, एक एक करके प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संगठन सरकार में आपने कौन सा तीर मार लिया बताओ ना? हमने तो तीर मारा, उसी को नरेंद्र मोदी जी बेच रहे हैं। मतपत्र के हमने अस्पताल बनाया, हमने स्कूल बनाया, हमने लोकतंत्र स्थापित किया, हमने ट्रेन को डेवलप किया, हमने IIT बनाया, IIM बनाया, उसी को नरेंद्र मोदी बेच रहे, नीलामी कर रहे हैं। अब आप बता दो 11 साल में नरेंद्र मोदी ऐसा कौन सा तीर मार लिया, कौन सा BSP अरे भैया, कौन सा रेलवे राज्य में लोगों को ट्रेन नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है, एक एक करके, ठीक है आपने सवाल रख दिया धनंजय जी, जवाब ले लेते हैं। तीर मार लिए 11 साल में, ऐसा तीर मारे नरेंद्र मोदी, घर में आदमी खाना नहीं खा पा रहा है। 1984 में ऐसा तीर मारे कि लोग धनंजय जी देखिए, ठीक है जवाब दे रहे हैं अशोक जी, जवाब सुन पाकिस्तान के लीजिए। आतंकी संगठन को भारत बुलाकर जांच कराते हैं। ठीक और है, ऐसा तीर मारे नरेंद्र मोदी जी के देश के लोगों को गुमराह करके पाकिस्तान जाते हैं खाना खाने। ये तीर मारे आपके नेता ने। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं अशोक जी। देखिए, जब भारत का बंटवारा हुआ तो कांग्रेस का शासन 1984 में अरे सावरकर और जिन्ना दोनों कांग्रेस का शासन था। सावरकर वही है ना जो देश की गद्दारी किया। अब एक नया सवाल तय किया ना, जो आपके सबसे पूजा करते हैं उसको गद्दार बोलती जनता। केवल सवाल खड़ा करना है कि हंगामा खड़ा करना। और RSS ने क्या किया है? RSS ने क्या देश की आजादी में? चलिए ठीक है, फिलहाल ठीक है, समय की कमी है क्योंकि मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ अनिल जी से। ठीक है अनिल जी, देखिए हालांकि मुद्दा कहीं और जा चुका है, लेकिन फिलहाल मुद्दा ये है कि कांग्रेस में बदलाव जो हुआ। ठीक है, समय की कमी है धनंजय जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया ले लेती हूँ अनिल जी से। अनिल जी देखिए, मुद्दा ये है कि कांग्रेस में बदलाव हुआ है और अब जो चर्चाएं होंगी, लोग हैं ये चाहते थे भारतवासियों को अंग्रेज कोड़े पर था, उसके समर्थक थे RSS और भाजपा के लोग। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए फिलहाल अंतिम प्रतिक्रिया अनिल जी, बदलाव तो हुआ है, राहुल गांधी जी भी पहुंच रहे हैं, दीपक बैठ जी भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी ठीक है अंतिम प्रतिक्रिया ले लेने दीजिए। ठीक है अशोक जी, देखिए आपकी बात मैंने सुनी है। भाजपा के लोग तो पहले पैदा हो गए थे, ठीक है, क्या पेंशन लेने पैदा हुए थे कि फिरंगियों के? अनिल जी, किसी भी पार्टी के लिए संगठन का मजबूत होना जरूरी है और संगठन के मजबूत होने के लिए सबसे बड़ी चीज है सामंजस्य होना। कैसे देख पा रहे हैं अनिल, क्या सामंजस्य उतना बन पाएगा? ठीक है अशोक जी, सवाल आजादी का आंदोलन करने वाली कांग्रेस, आप बताओ कौन लड़ा RSS में आजादी का आंदोलन? ठीक है हो गया है। देखिए समय की कमी, अंतिम प्रतिक्रिया लेने दीजिए धनंजय जी। अशोक जी, पूरा देश ने आजादी की अरे संघियों को छेड़ के पूरा देश लड़ा है, सिर्फ मुद्दे से ही संघीय भटक रहे हैं आप दोनों। सावरकर के मानने वाले अंग्रेजों के साथ थे, पूरा देश लड़ा है, यहाँ के मुस्लिम लड़ा है, ठीक है चलिए हो गया। ठीक है अंतिम प्रतिक्रिया, संघी अंग्रेजों के साथ थे, पेंशन पाते थे। ठीक है। हालांकि देखिए मुद्दे से भटकते हुए नजर आ रहे हैं आज फिलहाल, क्योंकि समय की कमी है। ठीक है, अनिल जी की प्रतिक्रिया में ले नहीं पाई क्योंकि फिलहाल समय की कमी से माफी चाहूंगी। फिलहाल चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस बात करता था, संघी भी आज वैसी बात करता क्योंकि उसे गुरु सावरकर है। चलिए ठीक है, हो गया। ठीक है, मैं प्रतिक्रिया भी नहीं ले पाई हूं फिलहाल, समय की कमी इसलिए चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। तो देखिए एक बार फिर से कांग्रेस में बदलाव की बयार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही जो मैं रिपीट करती जा रही हूं कि बदलाव से आखिर स्थिति कितनी बदलेगी। बदलाव पहले भी हुए हैं, सर्जरी पहले भी हुई है, लेकिन क्या इस बार बदलाव से बात बनेगी? और अगर बात बनती है बदलाव से तो ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि आगे जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर बिसात कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी से बिछा रही है, तैयारी में है कांग्रेस। अब इसका मुकाबला बीजेपी कैसे कर पाती है, क्या ये चुनौती बन पाती है बीजेपी के लिए, तो तमाम सवाल फिलहाल छत्तीसगढ़ में खड़े हुए हैं। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।